अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद फैज़ान अहमद। आज का टॉपिक है थ्रो कीवर्ड। जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड अभी तक हम लोगों ने 3 कीवर्ड्स को डिस्कस किया है, ट्राई, कैच और फाइनली। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में 4th कीवर्ड जो कि थ्रो है इसको डिस्कस करेंगे। ट्राई, कैच और फाइनली ये तीनों कीवर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होते हैं। इट मीन्स प्री डिफाइंड एक्सेप्शन अकर हुआ और उसे हमने ट्राई, कैच और फाइनली की हेल्प से हैंडल किया। लेकिन आज का जो ट्यूटोरियल है ये थोड़ा सा अलग है। आज हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे बल्कि एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। थ्रो कीवर्ड का यूज इसीलिए किया जाता है कि कस्टम या फिर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को थ्रो किया जा सके। क्लियर? तो आइए थ्रो को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए। कस्टम एक्सेप्शन या फिर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन या फिर मैनुअल एक्सेप्शन को अगर थ्रो करना होता है तो उसके लिए थ्रो कीवर्ड का यूज किया जाता है। थ्रो कीवर्ड का यूज करके हम चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन दोनों को थ्रो कर सकते हैं। चेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं ये मैं अपने फर्स्ट वीडियो में जो कि एक्सेप्शन से रिलेटेड था उसमें डिस्कस कर चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जावा में हम अपने ओन सेट ऑफ कंडीशंस और रूल्स डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। क्लियर? थ्रो कीवर्ड का सिंटैक्स देख लेते हैं। थ्रो, देन न्यू, देन एक्सेप्शन क्लास और उसके पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कोर्स में जो मैसेज आप देना चाहते हो और लास्ट में सेमीकोलन। थ्रो जो है ये कीवर्ड है, न्यू जो है ये भी कीवर्ड है, एक्सेप्शन क्लास ये एक्सेप्शन का नेम है। अगर आप प्री डिफाइंड एक्सेप्शन यूज करते हो तो आपको सिंपली यहाँ पर एक्सेप्शन नेम दे देना है, जैसे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इस तरह से। और अगर आप अपना कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करना चाहते हो तो आपको अपने प्रोग्राम में एक क्लास भी क्रिएट करनी होगी और उसके बाद जो भी मैसेज आप देना चाहते हो वो मैसेज आपको लिखना होगा, लास्ट में सेमीकोलन लगा देना होगा। क्लियर? तो सिंटैक्स क्लियर हो गया। अब थ्रो कीवर्ड के कुछ बेसिक रूल्स भी हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है थ्रो कीवर्ड मस्ट फॉलो थ्रोएबल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। थ्रो कीवर्ड थ्रोएबल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को फॉलो करना जरूरी है। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जब आप क्रिएट करोगे और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन की क्लास क्रिएट करोगे तो उस क्लास को एक्सटेंड करना होगा आइदर रन टाइम एक्सेप्शन और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है थ्रो कीवर्ड मस्ट बी यूज्ड ओनली इन द मेथड लॉजिक। थ्रो कीवर्ड को आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी नहीं रख सकते हो, आपको किसी मेथड के अंदर ही थ्रो कीवर्ड का यूज करना है। क्लियर? थर्ड पॉइंट है सिंस इट इज अ ट्रांसफर स्टेटमेंट वी कैन नॉट प्लेस स्टेटमेंट्स आफ्टर थ्रो स्टेटमेंट। थ्रो कीवर्ड जो है ये ट्रांसफर स्टेटमेंट है तो इसलिए इस स्टेटमेंट के फौरन बाद हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं रख सकते। फोर्थ वन इज वी कैन थ्रो यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस यूजिंग थ्रो कीवर्ड। हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को भी थ्रो कर सकते हैं और प्री डिफाइंड एक्सेप्शन को भी थ्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। क्लियर? तो रूल्स क्लियर हो गए। तो अब चलिए प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें फर्स्ट प्रोग्राम में प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास का यूज करेंगे और सेकंड प्रोग्राम में यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास को क्रिएट करेंगे। तो इस प्रोग्राम में हम यूजर से CGPA की वैल्यू इनपुट लेंगे और उसके बाद CGPA की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर CGPA 6 से ग्रेटर है तो एक मैसेज प्रिंट हो जाए यू कैन अप्लाई, और अगर CGPA की वैल्यू लेस देन 6 है, 6 से कम है, तो फिर प्रोग्राम में एक्सेप्शन अकर हो जाए। क्लियर? तो सबसे पहले क्लास बनाते हैं। पब्लिक क्लास ESC थ्रो, करली ब्रेस स्टार्ट किया। नाउ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड क्रिएट किया और इसके बाद अब हमें यूजर से इनपुट लेना है। इसके लिए हम स्कैनर का यूज करेंगे। स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर CGPA।
यूज़र ने जो CGPA की वैल्यू इंटर की है उसे स्कैन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लोट CGPA इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट फ्लोट मेथड सेमीकोलन। यहाँ पे CGPA को हमने फ्लोट डेटा टाइप के साथ रखा है, इसलिए क्योंकि CGPA जो है ये डेसिमल भी हो सकता है। तो ये जो स्कैनर क्लास है इसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ अब हमें CGPA की वैल्यू को चेक करना है। तो इफ CGPA इज लेस देन 6, करली ब्रेस स्टार्ट किया, थ्रो, देन न्यू, देन अरिथमेटिक एक्सेप्शन, देन डबल इन्वर्टेड कोर्स के अंदर यू कैन नॉट अप्लाई, ब्रेस क्लोज किया, सेमीकोलन, और इसके बाद इफ का करली ब्रेस क्लोज कर दिया। तो ये जो थ्रो है ये कीवर्ड है, न्यू जो है ये कीवर्ड है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास है। इस प्रोग्राम में प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास को ही यूज किया है, कोई कस्टम एक्सेप्शन क्लास को क्रिएट नहीं किया है। क्लियर? और इसके बाद एक मैसेज पास किया है यू कैन नॉट अप्लाई। नाउ एल्स की बारी, एल्स देन करली ब्रेस स्टार्ट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, डबल इन्वर्टेड कोर्स के अंदर यू कैन अप्लाई, कोर्स क्लोज किए, ब्रेस क्लोज किया, सेमी कॉलन, इसके बाद एल्स का करली ब्रेस क्लोज किया, मेन का करली ब्रेस क्लोज किया, और लास्ट में क्लास का करली ब्रेस क्लोज कर दिया। तो अब इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एंटर CGPA, और यूजर अगर 6 से ग्रेटर देन वैल्यू एंटर करेगा तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, यू कैन अप्लाई, और अगर यूजर लेस देन 6 वैल्यू को एंटर करेगा तो एक एक्सेप्शन अकर होगा और उस एक्सेप्शन में मैसेज प्रिंट होगा यू कैन नॉट अप्लाई, और प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है। हमने पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी ट्राई का यूज नहीं किया है, कैच का यूज नहीं किया है, या फिर फाइनली का यूज नहीं किया है। ये जो प्रोग्राम है ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के थ्रू एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये प्रोग्राम है जिसे अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब हम अपने प्रोग्राम में यूज़र से इनपुट लेते हैं और स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं तब हमें इंपोर्ट करना रहता है java.util.scanner पैकेज को। सेम प्रोग्राम है, कोई चेंज नहीं किया है। ESC थ्रो क्लास है, मेन मेथड क्रिएट किया, स्कैनर का यूज़ किया, उसके बाद इफ़ की कंडीशन चेक की, इफ़ CGPA इज लेस देन 6, देन थ्रो स्टेटमेंट का यूज़ किया, थ्रो न्यू, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यू कैन अप्लाई, मैसेज प्रिंट कराया, और इसके बाद एल्स की कंडीशन को चेक किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यू कैन अप्लाई। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो आउटपुट में मैसेज प्रिंट हुआ इंटर CGPA। पहले मैं 7 इंटर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मैसेज प्रिंट हो गया यू कैन अप्लाई। एक बार और रन करके देखते हैं और इस बार मैं 4 CGPA को इंटर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने 4 वैल्यू को इंटर किया, एक्सेप्शन अकर हो गया मेन मेथड में java.lang.arithmetic exception, और मैसेज प्रिंट हो गया यू कैन नॉट अप्लाई। और इसके बाद जो स्टैक ट्रेस प्रिंट होता है जिसमें लाइन नंबर होता है, एक्सेप्शन टाइप होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, वो सभी कुछ प्रिंट हो गया। तो ये सेकंड एग्जांपल है जिसमें हम कस्टम एक्सेप्शन क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। सेम प्रोग्राम है, कोई चेंज नहीं किया है। थ्रो के स्टेटमेंट में चेंज किया है, थ्रो देन न्यू देन CGPA एक्सेप्शन, ब्रेस स्टार्ट किया, डबल इन्वर्टेड कोर्स के अंदर यू कैन नॉट अप्लाई, डबल इन्वर्टेड कोर्स को क्लोज किया, ब्रेस को क्लोज किया, देन सेमीकोलन। अब यहां पर आप देखिए CGPA एक्सेप्शन ये प्री डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास नहीं है, ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास है जिसे अभी हमने क्रिएट किया है, और इसी वजह से इसमें एरर शो हो रहा है। एरर पे अगर क्लिक करके देखिए तो यहाँ पर जो सजेशंस आ रहे हैं वो ये आ रहा है क्रिएट क्लास CGPA एक्सेप्शन विद कंस्ट्रक्टर। तो अब हमें इस CGPA एक्सेप्शन के लिए क्लास को क्रिएट करना है और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें उस क्लास के अंदर क्या पास करना है। नाउ CGPA एक्सेप्शन की क्लास को क्रिएट कर लिया और इसे एक्सटेंड कर दिया रन टाइम एक्सेप्शन, देन करली ब्रेस स्टार्ट किया, CGPA एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और इसके अंदर स्ट्रिंग क्लास, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
देन कंस्ट्रक्टर का करली ब्रेस स्टार्ट किया और इसके अंदर सुपर कीवर्ड का यूज किया और इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसे पास कर दिया, देन सेमीकोलन और कंस्ट्रक्टर के करली ब्रेस को क्लोज कर दिया और लास्ट में क्लास के करली ब्रेस को क्लोज कर दिया। ये जो सुपर कीवर्ड है जावा में ये एज ए रेफरेंस वेरिएबल यूज होता है जो कि पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। क्लियर? तो अब इसे रन करके देखते हैं। तो एंटर CGPA, ये आउटपुट में प्रिंट हो गया। नाउ मैं CGPA की वैल्यू 5 दे रहा हूं, देन इंटर। तो एक्सेप्शन अकर हो गया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन CGPA एक्सेप्शन। अब देखिए एक्सेप्शन टाइप पहले आ रहा था अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अब क्या आ रहा है CGPA एक्सेप्शन। और CGPA एक्सेप्शन के अंदर जो मैसेज पास कराया था वो मैसेज प्रिंट हो गया, यू कैन नॉट अप्लाई, और इसके बाद स्टैक ट्रेस प्रिंट हो गया। क्लियर? तो कस्टम एक्सेप्शन क्लास को क्रिएट करना समझ आ गया, थ्रो कीवर्ड समझ आ गया। सो गाइज होप यू एंजॉय द वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।